नहायत ही शुक्रगुजार हैं किबला साहब के कि इतने मसरूफ वक्त में से उन्होंने हमें टाइम दिया और यहाँ तशरीफ लाए। इसका अजर यकीनन बीबी ज़हरा सलातुल्लाह अलैहा इनको अता फरमाएंगी। नहायत ही अदब से मैं गुजारिश करता हूँ सैयद आकिल रजा ज़ैदी साहब से कि वो आएं और जिक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाए। किबला साहब की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल महबतीन व आले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। आप दो कदम आगे हो जाएंगे तो जो पीछे आ रहे हैं वो उनको जगह मिल जाएगी, फिर कोई डिस्टर्ब नहीं। दो कदम आगे आ जाए। दुआ गो परवरदिगार आलम हम सबके इस फरशादा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मोहतरम कमर साहब, उनके ख़ानदान के आइज़ अक़रबा, दीगर नकवी बरादरान की मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई खाली दामन ना जाए। जो अपने दिल में जाए शरई हाजात रखते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े से परवरदिगार सबकी हाजात पूरी फरमाए। बिलख़ुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनकी कर्ज़ अता फरमा, जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद दरीन अता फरमा। अज़ादारी सदुल शोहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है पाल वाले तो सबके खुद हिफाजत फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलवात बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। इन्हें हटाएं यहाँ से। तवज्जो है बात शुरू कीजिए। आज की गुफ्तगू का आगाज अपने इमाम के फरमान से करना चाहता हूँ। उससे आपको मेरा मौजू समझ में आ जाएगा और मुझे आपका मयारे समात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ तक सुनना चाहते हैं। मासूम फरमाते हैं कि ज़िंदगी में एक मर्तबा करबला ज़रूर जाओ ताकि तुम जन्नत के रास्तों से वाकिफ हो जाओ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बोलेगा वही जिसे मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में बोलने की आदत है। बाकी अब आप बात को समात कीजिएगा। मेरे सामने तारे मातमी हजरात और नौहा खान और अज़ादार तशरीफ फरमा हैं। एक एक जुमले में तवज्जो का तालिब मेरे भाई गज़नफ़र शाह साहब का कहा और मैं आपकी ज़ियारत करने आया हूँ। अब आया हूँ वक्त से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन चाहता ये हूँ कि मैं मजलिस आपकी खिदमत में मुकम्मल पढ़ूँ अगर आप बोलते रहें। ज़िंदगी में एक मरतबा करबला ज़रूर जाओ ताकि तुम जन्नत के रास्तों से वाकिफ हो जाओ।
मासूम फरमाते हैं कि नमक से रोटी खा लेना, नमक से रोटी खा लेना, मगर कभी कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत को तर्क न करना। ये सारी बात अभी आपकी समझ में आ जाएगी। जो आयत मैंने तिलावत की है इसमें परवरदिगार आलम अहले बैत की मवद्दत तलब कर रहा। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरा भी इनसे कह दो मैं अजर रिसालत कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो। अल्लाह ने मोहब्बत तलब नहीं की बल्कि मवद्दत तलब की। मोहब्बत और है, मवद्दत और है। बाजू साहब, मछली पानी में रहती है, ये मोहब्बत है। आपने निकाल के बाहर रखा, वो लम्हों में तड़प कर मर गई, ये मवद्दत है। मैंने चेहरे ऐसे देख लिए हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बात को जरा खोल कर पेश करूं, इसलिए आपने बोलना है। बस ये अगर आप बच्चों को चुप करा के रखेंगे तो मैं मजलिस पूरी सही अंदाज में पढ़ सकूंगा, और अगर ये बोलते रहेंगे तो फिर बात भी इधर उधर चली जाएगी। मैंने कहा मछली पानी में रहती है, ये मछली की पानी से मोहब्बत है। आपने बाहर निकाल के रख दिया, लम्हों में तड़प के मर गई, ये मवद्दत है। यानी किसी के बगैर जिंदा न रहने का नाम मवद्दत है। बहुत शुक्रिया। माँ बेटे से प्यार करती है, फितरी तकाजा है। बेटे को कुछ होने लगे, माँ अपनी जान की परवाह किए बगैर बेटे के सामने आ जाती है कि जो होना है मुझे हो जाए, मेरा बेटा बच जाए। यानी किसी पर जान को कुर्बान कर देने का नाम मवद्दत है। किसी के बगैर जिंदा ना रहने का नाम मवद्दत, किसी पर अपनी जान को कुर्बान कर देने का नाम मवद्दत। आज पता चला शेब अबी तालिब में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम नबी को बिस्तर से हटाकर अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर सुलाकर दुनिया को बताते रहे अबू तालिब को नबी से मोहब्बत नहीं मवद्दत है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह जला तवज्जो है आप साहब, बहुत मेहरबानी। हाँ, अब आपने आवाज सही रखी, मेरा थोड़ा सा साथ आपने देना है। यानी मोहब्बत नहीं बल्कि बोलेगा मोहब्बत है। अच्छा, आप देखिएगा कि आयत कह रही है कि हर कोई मकरूज है 14 की मोहब्बत का, ठीक है ना। और हज की पहली शर्त यह है हज वो कर सकता है जो किसी का मकरूज ना हो। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। आज वो कर सकता है, बड़ी मेहरबानी। हैदरी मेरी गुफ्तगू ना इधर उधर की होती है, ना मुझे इधर उधर की बात करना आता है। मैंने जितनी देर पढ़ना है आपके सामने मिदत मासूमीन अलैहिस्सलाम करनी है। मेरी गुफ्तगू जितनी बरादराने अहले तशय्युअ के लिए है उतनी ही गुफ्तगू मेरी बरादराने अहले सुन्नत के लिए है। इसलिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात के वो वाहिद हस्ती है जिसे मानने के लिए अल्लाह ने मजहब की कैद नहीं रखी। हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने के लिए न शिया होना जरूरी है, न सुन्नी होना जरूरी है, न मुसलमान होना जरूरी है। इमाम को मानने के लिए बस इंसान होना जरूरी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपसे बखुसूस आप बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मैं आपसे दुआ का तालिब बनना चाहता हूँ। हज की पहली शर्त यह है कि हज वो कर सकता है जो किसी का बोलिए मकरूज ना हो। और आयत कह रही है कि हर कोई मकरूज है अहले बैत की मोहब्बत का, अहले बैत की मवद्दत का। अब बगैर इनकी मवद्दत के कोई हज तो करके दिखाए, अल्लाह उसके हज को कबूल भी करेगा या नहीं करेगा। अगर आपने हाथ उठा लिए तो मैं आपको 4 मिसरे उस्ताद कंवर जलालवी के सुनाऊं। वो कहते हैं दिल की दुनिया में भी काबा बनाना चाहिए, जश्न मौलूद हरम उसमें मनाना चाहिए। हाजियों पहले करो अजर रिसालत तो अदा, सुनते हैं मकरूज को हज पे ना जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह। अली अली घबराए हुए तो नहीं आप साहब, बड़ी मेहरबानी। वो हज के जिसे कोई मकरूज नहीं कर सकता, इसी हज को उम्रा में तब्दील किया था हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। थके हुए तो नहीं है। देखिए इमाम ने हज को उम्रा में तब्दील किया, क्यों किया?
तवज्जो का तालिब, चूंकि मैंने जो इमाम का फरमान पढ़ा है, मैंने आपको, मेरी गुफ्तगू मवद्दत पर है और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नतीजा वो देखे जाऊं कि आपके दिल से दुआएं निकले। मैंने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जितने बात में हज़ार तशरीफ फरमाया, अज़ादार बुजुर्ग दोस्त भाई, हज को उम्र में तब्दील क्यों किया? यजीद ने अपने दरबार में 3 मुख्तलिफ ग्रुप बुलाए, अलग-अलग ग्रुप बुलाए। पहला ग्रुप बुलाकर कहा कि इमाम कर रहे हैं हज, तवज्जो, तुम मक्का जाओ और हुसैन अलैहिस्सलाम को वहीं कत्ल कर दो ताकि करबला की नौबत ना आए। ऐसी बात जो हजारों के मजमे में भी करते, वो मैं एक लम्हे सोचता हूं आपके खिदमत में इसलिए कर रहा हूं कि बड़े अरसे के बाद भाई गजनफर ने मुझे यहां बुलाया और आप लोगों की अगर किस्मत से जियारत हुई है तो चलिए कम से कम दोबारा नहीं आता उस वक्त तक आपके दिल से मेरे हक में दुआ निकलती रहे, वरना मैं तो आपको कोई और भी बात सुनाकर दुआ ले सकता हूं, लेकिन मुश्किल बात सुनाकर आपसे दुआ लूंगा। भाई साहब क्या कहा कि इमाम हज कर रहे हैं भाईजान, वहीं जाओ और कत्ल कर लो। दूसरा ग्रोह अलहदा बुलाया, उसे कहा जब ये इमाम को कत्ल कर दें तो तुम इन्हें कत्ल कर देना ताकि कातिल का इल्म ही ना हो। बड़ी मेहरबानी। ये दूसरा ग्रोह भी चला गया, तीसरे ग्रोह को अलहदा बुलाया और बुलाकर कहने लगा जब ये हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वालों को कत्ल कर दें तो तुम ये कहकर मक्का से दौड़ लगाना कि हज साकित हो गया, हज खत्म हो गया, कि जहां नबी के नवासे को अमान नहीं है वहां हज करने का क्या फायदा। इसने कहा मेरे एक वक्त में 2 काम हो जाएंगे, हुसैन अलैहिस्सलाम भी मारे जाएंगे और कयामत तक के लिए हज भी खत्म हो जाएगा। मगर तवज्जो चाहूंगा, इमाम ने क्या किया, अपना उठता हुआ कदम पीछे हटाया, हज को उम्रा में तब्दील किया और करबला की तरफ चलकर हज जैसी नेमत उम्मत मुस्लिमा की गोद में कयामत तक डाल दी। तो मुझे ये जुमला कहने की इजाजत है, जिसका हटता हुआ कदम हज बचाए उसका बढ़ता हुआ कदम क्या करे। बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जनाब। उन हाथों की खैर हो जो मिदत मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में बुलंद होते हैं। मैंने कहा जिसका, बड़ी मेहरबानी, जिसका हटता हुआ कदम हज बचाए, बोलिए उसका बढ़ता हुआ कदम। तो जुमला कह दो भाईजान, जुमला कह दो, हक है कि जिसका हटता हुआ कदम हज बचाए उसका बढ़ता हुआ कदम बंजर जमीन को मोहल्ला बना दे। इतने अच्छे सामने, इतने अच्छे सामईन तशरीफ फरमा हैं, बड़ी मेहरबानी। जब बुजुर्ग दाद देते हैं तो फिर और पढ़ने को दिल चाहता है। मैंने कहा जिसका हटता हुआ कदम हज बचाए, हक है कि उसका बढ़ता हुआ कदम, बोलिएगा बंजर जमीन को, बोलिएगा कायनात में कितने मोहल्ला हैं? 2, कितने? 1, दूसरा कम से कम जो बोलेगा मेरा यकीन है कि वो करबला जाएगा। 2 ही मोहल्ला है, एक अर्श मोहल्ला, दूसरा अर्श मोहल्ला इसलिए है कि वहां रब रहता है। अगर जुमले पर बोलेंगे तो मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा अर्श मोहल्ला इसलिए है कि वहां रब रहता है, करबला मोहल्ला इसलिए है कि वहां रब से मिलाने वाला रहता है। बिस्मिल्लाह जी। तवज्जो फरमाइए आप, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मौला आपको आबाद व शाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान? मैं बड़ी मेहरबानी। करबला मौला इसलिए कि वहां रब से मिलाने वाला। हाय हाय हाय। अच्छा जी, अगर आप इस तरह कहते तो फिर अब मैं आपको 4 मिसरे सुना देता हूँ। क्या है अली का खून ये बताया हुसैन ने, असगर से हुरमला को हराया हुसैन ने, और बुलवा के अपने चाहने वालों को करबला रब से बराह रास्त मिलाया हुसैन। हाय हाय हाय। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। हाँ
आप कुछ कहना चाहते हैं? मिलके घर है तो बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि दीन की पनाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अच्छा, चलिए मैं एक फिक्र छोड़ना चाहता हूं। 61 हिजरी में 57 रियासतों का मालिक था यजीद। कितने? 57। हजारों लोग, 3 बर्रे आजम इसके पास थे, 57 रियासतें थी। तवज्जो चाहूंगा, हजारों लोग इसकी बैयत कर चुके थे। भाईजान तवज्जो, एक हुसैन अलैहिस्सलाम बैत नहीं कर रहे थे तो इसकी नींद क्यों हराम थी? नहीं, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा एक मौला बैत नहीं कर रहे तो इसकी नींद क्यों हराम है? हजारों लोग बैत कर चुके हैं, रियासतों का मालिक है। यजीद दुश्मन अहले बैत था मगर चालाक था, जानता था हजारों लोगों की बैत बशर की बैत है, हुसैन की बैत दीन की बैत है। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा। हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत क्या है? मैंने कहा ख्वाजा अजमेर ने बरसों पहले कहा, शाह अस्त हुसैन। देखिए कितनी मारूफ अशार हैं। दीन दीपना सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इलाहा। वो कहते हुसैन ने सर दे दिया, हाथ में हाथ बातिल के नहीं दिया। क्यों? कि रसूल ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। और यजीद भी जानता था कि ये हुसैन की बैयत नहीं होगी। हाय 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 हाय, बोलिएगा। ये हुसैन की बैत नहीं, ये रसूल की बैत है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? इनकार कर दिया। बोलो, सर दे दिया मगर बातिल के हाथ में। भाईजान जब सर दे दिया तो फिर हुआ क्या? हजरत मीर अनीस झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, शिकस्त देखिए उस सर को खुद उठा के चले। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ी या अली मदद हक। लुत्फ आ रहा है? गजन भाई तवज्जो है, आप सब जा रहे हैं। ये आपने इतने अच्छे सामीन हैं, ये 15 मिनट लेट करके आपने मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने कहा था कि 2 का मतलब 2 होगा और 3 का मतलब 3 होगा। मैंने इनसे कहा था मुझे 2:15 भी बिठाएंगे तो मैं 3 छोड़ दूंगा, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं तो मैं अपने भाई से कह के गाड़ी तेज चलवा लूंगा मगर 2-4 मिनट इजाफी पढ़ देता हूँ। अगर आप इसी तरह बोलें, झुकाना चाहता जिस सर को शाम वालों ने, शिकस्त देखिए उस सर को खुद। देखिए इमाम हुसैन, मवद्दत की बात है ना। एक तरफ 9 लाख थे 61 हिजरी में 10 मुहर्रम, एक तरफ 72 थे, एक तरफ 9 लाख, दूसरी तरफ वो जो 9 लाख थे वो पानी से सैराब थे। बाजवा साहब, आपकी जितनी काबीना, जितने अहबाब, जितने सादात व मोमिनीन, इस 126 चक्के जितने भी अहबाब हैं, जब तक दोबारा नहीं आता, अगर ये बात याद ना रही तो फिर समझूंगा कि अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की बेटी ने अपने बाबा का मिंबर ही नहीं दिया। वैसे भी मैं बड़ी देर से सोचा था कि इतनी रूहानियत इस चक में क्यों है। अब एकदम मुझे ज़हन में है कि 126 गांव है, इसका अदद 9 बनता है और ये अदद सुल्तान करबला की माँ का है। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की? आपने बोलना है तो मैंने पढ़ना। मैंने कहा एक तरफ 9 लाख और दूसरी तरफ वो जो 9 लाख थे वो पानी से सैराब, ये जो 72 थे ये प्यासे थे। ये बात कब की है? 10 मुहर्रम 61 हिजरी। आज क्या है? 11 सफर 1440 हिजरी। फर्क बताऊं? ये 1350 साल के अंदर मौजा क्या निकला?
वहां एक तरफ 9 लाख, एक तरफ 72। 9 लाख पानी से सैराब, 72 प्यासे। 1400 साल के बाद दुनिया ने मौजज़ा क्या देखा? जो पानी से सैराब थे वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहूंगा आखिरी बंदे तक तवज्जो कर, बड़ी मेहरबानी जनाब। मैंने कहा जो पानी से सैराब थे वो मर गए, और जो प्यासे थे वो जिंदा है। जुमला कह दो, जो प्यासे थे। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जितनी अदब से हो सके मुमकिन उतनी अदब से पढ़ा जाए। इनके नाम लेते हुए भी जब तक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना कहा जाए, मैं कोशिश करता हूं मैं कि, और यही इस जगह और बात, क्योंकि जिन पर अल्लाह दरूद व सलाम पढ़ता है, कायनात की वाहिद इबादत है जिसमें ला शरीक भी शरीक होता है, और वो इबादत फकत दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। घबराए तो नहीं है। एक तरफ 9 लाख, दूसरी तरफ 72। 9 लाख पानी से सैराब, 72 प्यासे। मौजज़ा क्या हुआ? जो पानी से सैराब थे, जो प्यासे थे। जुमला फिर कहूं, जो पानी से सैराब थे मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। और हुजूर ऐसे जिंदा हैं कि आज 90 बरस के बूढ़े को भी खबर नहीं कि यजीद की कब्र कहां है, और 6 बरस के बच्चे को भी इल्म हुसैन करबला है। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत आपकी तवज्जो का शुक्रिया। थक गए तो छोड़ दो, कहीं तो आगे चलो भाई। मौजज़ा है ना। अब आप देखिए कि जिसने कल हज को उम्रा में तब्दील किया, आज उसकी ज़वारी के लिए लाख नहीं, हाय हाय, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, हाय हाय, हाँ जिंदाबाद। कितने करोड़ों लोग इस वक्त नजफ अशरफ से करबला मोहल्ला की तरफ पैदल सफर। मैं भाईजान 2016 में गया, तो मैं जब नजफ अशरफ की तरफ से और करबला मोहल्ला की तरफ पैदल सफर कर रहा था, तो जो मेरे साथ थे वो कहने लगे जैसा कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा भाई क्या महसूस करना, जन्नत से जन्नत का सफर है। हाय हाय हाय। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान मोहतरम? घबराए, ये रसूल का फरमान है, इन्ना अर्ज़ा करबला अला तुरत मिन तुरुल जन्नह। करबला की जमीन जन्नत के टीलों में से एक टीला है। मैंने कहा लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करोड़ों। अगर आप गूगल पे सर्च करें ना, तो आप लिखें कि भाई करबला की जमीन में एक वक्त में कितने अफराद समा सकते हैं। शेख सुन्नी दोस्त तवज्जो का तालिब, कितने अफराद समा सकते हैं? तो जवाब आता है 45 लाख। मैंने जो कहना था वो तो मैंने कह दिया। कितने? 45 लाख। अब कमाल है कि जहां 45 लाख आ सकते हैं, वहां 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, पिछली बार 6.5 करोड़। लिखने वाले ने ये लिखा कि मैं इसी नतीजे पर पहुंचा, चेहलुम के दिन करबला की जमीन लास्टिक की तरह फैलती जाती है, वसी होती जाती है, जो आता जाता है उसे समाती रहती है। और मासूम ने जन्नत की भी यही तारीफ की है। अल्लाह 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 होगा। लब्बैक या अलैहिस्सलाम। जुमला बोलो एक। वसी होती जाती है, और जो आ रहा है बोलिए उसे अपने अंदर। और मासूम ने जन्नत की भी एक मौजज़ा बताऊं, नबी साहब मौजज़ा बताऊं। मौला आपके घर को, ये धरती, ये नगरी, ये घर ता ज़हूर इमाम ज़माना, इसके रहने वालों के साथ कायम व दायम और शाद व आबाद रहे। उन घरों को कभी नजर नहीं लगती जहां अलम भी हो और जिक्र भी हो। चलो फिर आपने कह दिया तो मैं एक दुआ मांग देता हूं, जो बोल सकता है बोल ले। अल्लाह वो सांसी ना दे जिसमें 14 की मवद्दत ना हो। बोलिए अल्लाह वो सांसी ना दे जिसमें अली की मवद्दत ना हो। अल्लाह वो घर ही ना दे जहां सखी का अलम ना हो। नहीं, आप थोड़े लोग बोले। अल्लाह वो खाना ही ना दे जो हुसैन का लंगर ना हो। अल्लाह वो हाथ ही ना दे जो मातम को ना उठे। अल्लाह वो औलाद ही ना दे जो इनकी आजादार ना बने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो का तालिब, तवज्जो का तालिब। मैंने कहा करोड़ों अफराद सरजमीन करबला पर
16-17 सफर से लेकर तकरीबन 21-22 सफर तक ये लातादाद अफराद सरजमीन करबला पर रहते थे। लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, पता नहीं कितने करोड़ अफराद। अगर आप में से 126 शख्स में से कोई 40 पर करबला गया है तो वो मेरी बात की तायद करेगा, और अगर नहीं गया तो मैं दुआ गो कि मौला आप सबको चेहलुम का दिन करबला में करवाए। इस साल नहीं तो अगले साल कराए, करवाए जरूर। जिंदगी में आप एक मर्तबा करबला जरूर जाएं। जो गए हैं मौला ने बार बार बुलाए, जो नहीं गया उन्हें जिंदगी में एक मर्तबा जरूर बुलाए। मैं मौइज़ा बतलाऊं क्या है? भाई मौइज़ा बताओ, मैं मौइज़ा बताऊं। करोड़ों अफराद करबला में होते हैं, 4-6 दिन वहां रहते हैं। उनमें से किसी ने भी घर आकर ये नहीं कहा कि करबला में मैं था, इतना रश था और मैं भूखा रहा। हाय हाय हाय, ना ना ला 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 ला, नहीं 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 नहीं। थोड़ा सा मैं जानता हूँ आपकी आंखें बरसने को तैयार हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2-4 जुमले फजाइल के मजीद आपके खिदमत में पेश करूँ, वरना मसाइब जितना मेरी शहजादी ने चाहा उतना पढ़ूंगा और उतना ही आप गिरिया करेंगे। लेकिन अभी मेरा साथ दीजिएगा। मैंने कहा उनमें से किसी ने आकर ये नहीं कहा कि मैं करबला रहा और मैं भूखा रहा, या मैं करबला मोहल्ला रहा और मैं प्यासा रहा। दुनिया में बंदा बंदे के पांव पड़ता है कि मुझे कुछ खिला दो, बस जो मैंने कहना तो कह दिया। जितने आदमी बैठे हैं, मैंने कहा दुनिया में बंदा बंदे के पांव पड़ता है, मुझे कुछ खिला दो। हुजूर करबला वाहिद धरती है जहां बंदा बंदे के पांव पड़ता है, मुझसे कुछ खा लो। हाय 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 हाय, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। जिस लम्हे धूप में भी बैठे और दाद दे रहे हैं, मालिक आप सबको आबाद और शाद रखे। बहुत मेहरबानी। जो हाथ मिदत अहले बैत अलैहिस्सलाम में बुलंद हुए हैं, मैं दुआ करूं परवरदिगार उन्हें कभी किसी का मोहताज ना जाए। चलिए बयान में आज का नतीजे की तरफ लेकर चलूं और आपकी दुआ में रुखसत हूं कि अब तो बड़ी आसानी होगी ना। करबला मोहल्ला, आप सालार को पासपोर्ट पैसे देते हैं, वीजा लग जाता और आप चले जाते हैं। आइए आज की नकवी साहिबान की बिछाई इस फर्श अज़ा में मैं आप हम सब मिलकर सलाम पेश करें उन लोगों को जिन्होंने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम तक पहुंचाने के लिए अपनी नस्लों को कुर्बान किया। बोलिए। और अगर कहें तो मैं, बड़ी मेहरबानी जनाब, अगर थके नहीं है तो मैं आपको एक मुश्किल दौर की बात सुनाऊं, हज्जाज के दौर की। ठीक है ना, दुश्मन अहले बैत। इसने अपने दरबार में जितना गहराई में जाएंगे, जितना लुत्फ लेंगे, उतना ही सरूर आएगा। ये वादा हो गया। क्योंकि आपने समात बहुत अच्छा किया। मौला आप सब जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा, मालिक उन सबको भी आबादोशाह रखे। जिनको बाद पढ़ना है मालिकों ने भी आबादोशाह रखी, मेरी भी मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए और आप सबको आबादोशाह मुझ समेत हम सबको आबादोशाह रखे और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहि। तरकीब बतलाओ जी जी, आपने भी तो देखना है, आवाज सब तक जाए कि लोग करबला ना जाए। ये किसने कहा? अपने वुज़रा से, अपने वजीरों से कहा मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ कि लोग करबला ना जाए। इनमें से एक बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा हज्जाज मेरे पास तरकीब है। उसने कहा क्या? उसने कहा तो ऐलान कर दे करबला वो जाए जो 200 दिनार टैक्स दे। जब इतने लाइट आ जाए मैं आपको 2 मिसरे सुनाऊं, माशाअल्लाह। एक शेर सुनाऊं आपको, तवज्जो का तालिब। राह में रास्ता, राह में जन्नत मुझे आवाज देती ही रही। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। राह में जन्नत मुझे आवाज देती ही रही, मैंने मुड़कर भी न देखा करबला जाते हुए। हाय 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 हाय। खुदा का शुक्र अदा किया करे कि उसने हमारे दिल में रसूल और आले रसूल की मवद्दत को रखा। अब समात कीजिए। इसे ऐलान कर दिया करबला वो जाए जो 200 दिनार टैक्स। मैं तब देखेंगे तो लुत्फ आएगा।
पर्दे में मेरे भाई बहने भी समाज फरमाए, मालिक इनके पर्दों को सलामत रखे कि जिनकी गोद की तरबियत का नाम अलीयुन वलीउल्लाह है। ऐलान हुआ करबला वो जाए जो 200 दिनार, एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई इसके दरबार में आई, उसके हाथ में एक थैली, इसने हज्जाज के मुंह पे मारी। मैंने आपसे पहले कहा आप मेरी तरफ देखेंगे तो लुत्फ आएगा, ऐसे हुजूर ऐसे करके ऐसे मारी। इसने कहा पकड़ पैसे, दे इजाजत। अब अगले जुमले पे जो बोलेगा मेरा यकीन है कि वो जाएगा करबला मौला। उसने कहा पकड़ पैसे, दे इजाजत। तगर में तवज्जो। उसने कहा ज़ईफा तू तो गरीब औरत है, ये तेरे पास पैसे कहां से आए? बुढ़िया ने कहा बकवास बंद कर, ये तेरा मामला नहीं है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। उन हाथों की खैर हो जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की मन्ना में बुलंद होते हैं, बड़ी मेहरबानी जनाब। इसे कहा फास बंद कर, ये तेरा मामला नहीं है, तेरा काम है पैसे लेना, हमारा काम है पैसे देना और करबला जाना। मैं आपको क्या क्या हकीकत और क्या क्या फजीलत बतलाऊं। एक मजलिस में लोग पैसे देते रहे, करबला जाते रहे। इसने फिर मीटिंग बुलाई, इसने कहा लोग तो अब भी करबला जा रहे हैं। इसने कहा टैक्स दुगना कर दे, 200 की जगह 400 कर दे। नादान था, उसे मालूम नहीं था आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि जितना किसी मुल्क का बजट होता है उतने शिया हुसैन के नाम पर 10 मुहर्रम को खर्च कर देते हैं। हाय हाय हाय, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वही बुढ़िया लाठी टेकती हुई, अब तो आपको बोलना चाहिए था ना, आई। उसने कहा ये ले पकड़ पैसे, दे इजाजत। तवज्जो। चलिए मैं यहां पर रोक कर ना आपको एक बात सुनाऊं। 2016 में चेहलुम पर एक खातून बैनुल हरमैन खड़ी होकर सुल्तान करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम को देखकर एक दुआ मांग रही है कि मौला मैं आपका चेहलुम करने अपने बच्चों के साथ आई थी, 2 बेटों के साथ। इस रश में वो बच्चे मुझसे बिछड़ गए और मौला अगर वो मुझे बच्चे ना मिले तो मैं घर कैसे जाऊंगी? आप तो बच्चों को मिलाते हैं, फरमाया तुझे अपने बच्चों का वास्ता, मेरे बच्चे मुझे मिला। भाईजान जब तक जब आपको बात याद आएगी तब तक आप मेरे हक में दुआ करेंगे। वो कहते वो ज़ारों की तारगिरिया कर रही है, मेरे बेटे मिला, मेरे बेटे मिला। उसने कहा अचानक उसके बुरके पर दोनों बच्चों के हाथ आ गए। मेरी तरफ देखेंगे तो लुत्फ आएगा। यार इन्हें चुप करा लें आप, नतीजा मैं देने जा रहा हूं आज का। इसने कहा कि अचानक उसने बच्चों ने ना बुरके पे हाथ रखे और दोनों बच्चों ने ना बैक ज़बान कहा अम्मा आप परेशान क्यों हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। माँ ने हैरत से बच्चों को देखा, फिर गुंबद की तरफ देखा, कहने लगी कितने करीम हैं आप मौला, कितने सखी हैं आप। और दारों की तरह रोए जा रही है, रोए जा रही है। आसपास की औरतों ने कहा बच्चे मिल गए तो आप जा, अब क्यों रो रही है? उसने कहा रोकर इसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, इतना करीम है मेरा मौला, मैंने तो अपने गूंगे बच्चे वापस मांगे थे, इसने मुझे जबान वाले अदा कर। हाय 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 हाय। तवज्जो फरमाइए आपने। ये है मजलिस की रूहानियत जो मैं काफी देर से महसूस कर रहा हूँ। चलिए इसी तरह आप सफर करते रहें ताकि मैं आपको आगे की बात सुनाऊं। इसने कहा करबला वो जाए जो 200 की जगह 400 दिनार दे। वही बुढ़ी आई, पैसे दी, बस एक लम्हे के लिए फरातेश पे पैरा बिठाइए, फिर जितना मेरी बीबी ने चाहा गिरिया होगा। भाईजान ने फिर मीटिंग बुलाई, उसने कहा लोग पैसे देके भी करबला जा रहे हैं। इसने कहा अब नहीं जाएंगे। इसके एक दोस्त ने कहा, साथी ने, अब नहीं जाएंगे। उसने कहा कैसे? उसने कहा तो ऐलान कर दे करबला मोहल्ला वो जाए जो अपना एक हाथ कटवाए।
अब मेरा साथ दीजिएगा, बस साथ दीजिएगा। मैं बिल्कुल आज के नतीजे की तरफ आ गया, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है और दूसरी जगहों पर भी जाकर यही मौला की मद्दाही करना है। मैं कोशिश करता हूँ आप मुझे एक बार बुलाएं, 1000 बार बुलाएं। अगर आपने मुझे 2 बजे बुलाया तो मैं 1:30 बजे आ गया, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि कभी अज़ादार को मेरा इंतजार न करना पड़े। फिर इसी तरह मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ दूसरी जगह पहुंचना है वहां पर भी मैं बर वक्त जाकर मौला की ड्यूटी दूं। इसलिए आप मेरे साथ दीजिएगा आज का नतीजा, और मैं आपकी दुआओं में रुखसत होना चाहता हूँ। उसने कहा ऐलान कर दे करबला वो जाए जो अपना भाईजान एक हाथ कटवाए। जुमला कह दूं, वही ज़ईफा बुढ़िया लाठी टेकती हुई भाईजान लो तो लीजिएगा, इसके दरबार में आई, और क्या जुमला का, नस्ल कुर्बान आई और हज्जाज को देखकर हंसी, मुस्कुरा कर कहेंगे हज्जाज मैंने सुना है तूने कानून आसान कर दिया है। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कमर शाह जी तवज्जो फरमाइए, आपने क्या कहा? हज्जाज मैंने सुना है कि तूने कानून आसान कर दिया। उसने कहा आसान नहीं किया, मुश्किल कर दिया। आसान नहीं किया, मुश्किल कर दिया। उसने कहा क्या? उसने कहा करबला वो जाए जो अपना एक हाथ कटवाए। बोलेंगे यही तो आसानी, पैसा इकट्ठा करने में तो वक्त लगता था। हाय हाय, तवज्जो है। बस मेरे भाई मौला के मदद खान ज़ुहैब साहब भी तशरीफ लाए और वो मेरी बात खिताब फरमाएंगे। बस अब मैं जल्दी से आपको नतीजा दूं ताकि मैं भी अब आपकी दुआ में अगली मंजिल पर रुखसत हूं और वो भी आके सामने पड़े। बुढ़िया ने कहा काट मेरा हाथ, लुत्फ लेना, मुझे करबला जाना है। एक हाथ कटवाया करबला, भाईजान दूसरा हाथ कटवाया। बोलो, इसने कहा लोग तो हाथ कटवा के भी जा रहे हैं। चलिए चलते चलते आज का एक नतीजा और जुमला और सुन ले। कामिलुल ज़ियारात हमारी दुआओं की बड़ी मोतबर किताब है, उसमें लिखा है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने पूछा मौला जब भी आपके हुब्बार के सामने करबला का नाम आता है उसकी आंखें नम क्यों जाती है, उसके दिल में करबला जाने की तड़प क्यों आती है? मौला फरमाते उसकी वजह है अल्लाह जब हमारे हुब्बार को बना रहा था उसकी मिट्टी में एक एक चुटकी खाके शिफा मिला रहा था। हाय हाय, वो खाक उसे मजबूर करती है। तवज्जो का तालिब और नतीजा आज का। उसने कहा लोग तो अब भी करबला जा रहे हैं। उसने कहा अब नहीं जाएंगे। उसने कहा कैसे? उसने कहा ऐलान कर दे करबला वो जाए जो अपने पांव कटवाए। नतीजा करबला वो जाए जो अपने, यही बुढ़िया आई, खत्म आज की सारी बात। कहने लगे काट मेरे पांव, मुझे करबला जाना। उसने कहा बुढ़िया पागल हो गया, बगैर पांव के तो करबला कैसे जाएगी? कहती तू पागल हो गया, तू क्या समझता हुसैन की सवारी पांव की मोहताज? हाय हाय, उसने मेरे पांव काट और मुझे करबला जाता देख। बयान मैंने आज का समेट लिया। यही मेरा आज का फजाइल है, यही मेरा आज का मसाइब है। जल्लाद को बुलाकर हज्जाज ने कहा इसके पांव काटो, मेरे महल के बाहर डालो, मैं अपने महल की छत से देखूंगा बगैर पांव के ज़ईफा करबला कैसे जाएगी। जल्लाद ने पांव काट कर महल के बाहर डाला। हज्जाज महल की छत पर आए, एक मंजर देखा कि खौफ के मारे कांपने लगा। क्या? इसने देखा कि ज़ईफा ने रुख किया करबला मौला की तरफ और बाबा से बुलंद बोली गाजी अब्बास मैं आपके सरदार की जियारत करना चाहती हूँ। वो कहता मैंने देखा एक घोड़ा सवार आया जिसके बाजू साथ नहीं थी, उसने ज़ईफा को घोड़े पर बिठाया। ज़ईफा ने मेरे महल की तरफ देखा, अब मालूम हुआ जिसकी ज़वारी का मुहाफ़िज़ अलमदार हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये है रूहानियत मजलिस की, ये है मजलिस की रूहानियत की। मैंने फजीलत में फजाइल में जुमला कहा और आपकी आंखें अश्कबार हो गई। क्या कहा कि जिसकी ज़वारी का मुहाफिज अब्बास हो, अल्लाहदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसे करबला जाने से कौन रोकेगा? रो पड़े हैं, ये रोना हसरत है अली की बेटियों की जो 11 मुहर्रम को बेपलान ऊँटों पर बैठने लगी तो हाथ यहाँ बंधे हुए थे। एक जुमला कहा और बेपलान ऊँटों पर बैठ गई। भैया गवाह रहना मैं शाम जा रही हूँ, मगर जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी बात पे मातम करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया गया। अजरुकुम अल्लाह। इसलिए कोशिश किया करें हाय हुसैन कहकर रोया करें, ना रो सके तो रोने वाली शक्ल बनाया करें। मेरी तवक्को से बढ़कर आपने मसाइब का इस्तकबाल किया। एक एक आज का जुमला कहना है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मिनहाल ने मदीना में पूछा था, मैं खुद सैयद हूँ, खोल कर नहीं पढ़ूंगा। कहने का मौला वैसे तो आपके लहू रोने के बड़े सबब हैं, बाजवा साहब रो पड़े हैं तो फिर रोइएगा। कहने लगा मौला शाम के बाजार में वो पहला कौन सा मौका था जहां आपने फरमाया काश शाम से पहले सज्जाद मर जाता।
अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। तैयारी करते आओ। इमाम फरमाते मिनाल ऐसे कई मौके आए, मौला कोई एक मौका बताएंगे, अब मेरे हाथ जुड़े सख्त लगे तो मुझे माफ करना, मगर सैयद खोल के नहीं पढ़ूंगा। इमाम फरमाते मिनाल तू तो जानता है शाम गरीबा से शाम के बाजार तक शिम्र के दो ही शौक थे, या नोके सिना से मेरी फुफियों के सरों से चादरें उतारता था, या मेरी पुश्त पर तारीख करबला लिखता था। इमाम फरमाते शाम के बाजार में एक मौका ऐसा आया, शिम्र ताजियाना लेकर आया, मेरी पुश्त पे ताजियाना लगाया और कहका मार के कहता सज्जाद ये अली अकबर का बदला, ये कासिम का बदला, ये हुसैन का बदला, ये अब्बास का बदला। मौला फरमाते इस मंजर को मेरी 4 साला बहन देख रही थी, जो आगे बढ़ी, रो के कहने लगी शिम्र बस कर, सुबह से मेरे भाई को मार रहा है और कितना मारेगा, ये कहना था, या मेरे इमाम ज़ारो की तार लहू रोने लगे। मिनहाल ने कहा मौला अब क्यों रोते हैं? इमाम फरमाते रोता इसलिए हूँ, उस वक्त शिम्र ने मुझे तो छोड़ दिया, मगर जो जुल्म मुझ पे कर रहा था वो जुल्म उसने मेरी बहन पे करना शुरू किया। जब काफी देर मेरी बहन पे जुल्म कर चुका, मेरी बहन ने रोके कहा भैया शिम्र से कहे अगर मारना है मेरी पुश्त पे मारे, मेरे रुखसार पे ना मारे। ये वो जगह है जहां बाबा बोसे लेके कहता था आ मेरी बेटी मेरे गले लग जा।